बार बार हो रहा था और उसी को लेकर यहाँ पर अब अनुमान सामने आ रहा है। जोशी जी, एक और अनुमान तमिलनाडु से, इसे भी बहरहाल आप नकार देंगे, लेकिन तमिलनाडु में भी खाता खुल रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपके गठबंधन को सीटें जो है वो मिल रही हैं ज्यादा, लेकिन 2 से 3 सीटें भी यहाँ से तमिलनाडु में ले जाना वाकई में एनडीए के लिए एक अच्छी खबर होगी। देखिए, ये आप भी मान रही है पूर्वानुमान है, देश भी समझ रहा है पूर्वानुमान है। जिस प्रकार मैंने कहा इस देश का युवा छला गया, जिस प्रकार इस देश की महिलाओं को छलने का काम करा और जिस प्रकार किसानों को छलने का काम करा, मैं उस जिम्मेदारी के आधार पे आपसे कह सकता हूं कि ये सब आंकड़े ध्वस्त हो जाएंगे और इंडिया की सरकार 295 प्लस रहेगी। इसलिए मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिम्मेदार व्यक्ति और आप जिम्मेदार पत्रकार है, जिम्मेदार चैनल है आपका। आप मुझे बुलाइएगा उस दिन 295 प्लस स्कोर होता है नहीं होता, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं। सीटें कहां बढ़ रही हैं, जरा ये काउंट करवा दीजिए सर आप। सीटें कहां का इंडिया गठबंधन की बढ़ रही हैं? यूपी में कितनी है, बिहार में कितनी है, राजस्थान में कितनी है, मध्य प्रदेश में कितनी है, दक्षिण भारत में कितनी सीटें आप लोग लेकर आ रहे हैं? अगर 295 का आंकड़ा जनता का सर्वे जैसा दावा है। देखिए, अगर ये चुनाव कोई पॉलिटिकल पार्टी अकेले लड़ती तब आंकड़ा देना संभव होता। ये चुनाव हमारे नेता ने सबसे पहले कहा, अखिलेश यादव जी ने, ये चुनाव जो है भारत की जनता ने लड़ा है भाजपा की। वो युवा, वो महिलाएं, वो किसान आपको जवाब देंगे जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे। मैं तो आपके चैनल से लगातार जुड़ा रहता हूँ, मेरा सौभाग्य रहता है और आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार, आपका गंभीर चैनल है। मैं तो जिम्मेदारी ले रहा हूँ, जब ये आंकड़ा 295 प्लस आपको मिलेगा, मैं ये जिम्मेदारी से आपके चैनल में कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, ये आंकड़ा जो आप कह रहे हैं कुछ देर में बिल्कुल साफ हो जाएगा। 4 तारीख का जैसा दावा कर रहे हैं उस दिन भी आपसे ये सवाल पूछेंगे, लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त एक एक करके आपको बता दें कि राज्यों के सर्वे आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए का गठबंधन है, जहां पर अलायंस करके लड़ा गया, दक्षिण भारत की अगर सबसे पहले बात करें तो केरला और तमिलनाडु, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर कभी लेफ्ट का तो कभी भी एआईएडीएमके और डीएमके की सत्ता पिछले कई दशकों से यहां पर रही है, जहां पर कांग्रेस रही है। लेकिन वहां पर जो लोकल पार्टियां वो वाकई में डोमिनेट करती रही है, लीड करती रही। लेकिन इस बार ये बड़ी खबर आ रही है कि एनडीए यहां से खाता खोल सकता है और केरल ही नहीं बल्कि तमिलनाडु से भी खबर है कि 1 से 3 सीटें यहां पर हो सकता है कि एनडीए के खाते में जाए। 39 सीट्स तमिलनाडु में, जिनमें से 30 से 35 के आसपास, 32 से 35 के आसपास कहा जा रहा है कि जो इंडिया अलायंस है उसके पक्ष में जा सकता है। लेकिन एनडीए के खाते में 2 से 3 सीटों का सर्वे अब तक सामने आ रहा है कि यहां पर खाता खुलेगा। इसके अलावा हो सकता है कि वोट परसेंट बढ़ जाए, मार्जिन इस बार कुछ ज्यादा बेहतर दिखाई दे। पिछली बार की तुलना में केरल की भी स्थिति यही है, लेकिन केरल का गढ़ ढहना, एक तरह से कमजोर होना कांग्रेस और लेफ्ट के लिए, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर संकेत है, बेहतर संदेश भी है। और दक्षिण भारत की राजनीति के हिसाब से कर्नाटक के बाद ये 2 ऐसे स्टेट हैं जहां पर बीजेपी अब कहा जाए कि खाता खोलते हुए दिखाई दे रही है सर्वे के आधार पर। बिल्कुल, दक्षिण के हिसाब से अब संजय जो सबसे बड़ी चुनौती जो राज्य होते थे वहां पर पूर्वानुमान जो है वो अच्छे संकेत दे रहे हैं, तो वहीं जो राज्य बीजेपी के लिए आसान रहे, उसमें बिहार की अगर हम बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, तो इन चुनावों में एक वो बड़ी चुनौती भी बने हुए हैं। वो इसलिए भी क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके सत्ता का परिवर्तन राज्य सरकार में हमने देखा, एकनाथ शिंदे अलग होकर एनडीए में शामिल हो गए, वो आक्रोश जो जनता के मन में है, क्या वो डेंट देगा, ये भी बड़ा सवाल। इसलिए कह रहे हैं कि एक बड़ी चुनौती। एक और सवाल इसमें कि स्टालिन आज नहीं आए थे इंडिया गठबंधन में, जब मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने जो भी अपना हवाला दिया होगा जिस बात को लेकर कि वो नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन तमिलनाडु में इस बात को लेकर चर्चा है कि आने वाले वक्त में कुछ चीजें बदल सकती हैं या फिर साथ में रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि वहां पर स्टालिन की पार्टी, ये कहा जा रहा है कि बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से अब धीरे धीरे सर्वे करके घुसती जा रही है, वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने इस बात को लेकर कुछ दिन पहले कहा भी था कि अभी तो नहीं, लेकिन अगले 5 या 8 साल 10 साल में भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर, बहुत बड़े डिफेंडर के तौर पर वहां सरकारों को चुनौती देगी और उसका परिणाम इस सर्वे में दिख रहा है। बिल्कुल, पूर्वानुमान से ये तस्वीर जो है धुंधली सी वो साफ होती हुई थोड़ी बहुत नजर आ रही है। और जो जिस तरीके से मेहनत भी एनडीए की तरफ से की गई और जो रैलियों का भी जिक्र किया, जो आंकड़े भी हमने बताया, खुद प्रधानमंत्री ने लगभग 206 जनसभाएं की हैं। गर्मियों में लगातार वो करते रहे, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, तमाम दिग्गज बड़े चेहरे, उन्होंने ये जानते हुए कि वहां पर जो उनकी जमीन है वो इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन उसको सींचने की पूरी कोशिश की गई है और यहां से उस सीटों में उस मेहनत को वो तब्दील कर पाते हैं। तो ये इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा डेंट यहां से होगा, क्योंकि अगर आप उत्तर को तमाम राज्य यहां पर आप देखें, जो उनके अपने राज्य थे, हाल ही में जो विधानसभा चुनाव जिन 5 राज्यों में हुए, वहां पर भी अपनी सरकारों को खिसकते हुए यहां पर इन अलग अलग
पार्टियों ने देखा है। ऐसे में जो गढ़ है राज्य आपका, वहां पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ सेंधमारी कर रही है तो ये आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भी एक बहुत बड़ा आईना विपक्ष के लिए होने वाला है। बिल्कुल। और रंजना, मुझे लगता है कि दर्शकों को चूंकि अब धीरे धीरे नंबर आने शुरू हो गए हैं, आंकड़े आ रहे सर्वे के, जो बातें सामने आई थी वो हम सब रखेंगे टीवी स्क्रीन पर जनता के सामने, लेकिन जो मुद्दे थे, जो वो सवाल पूछे गए थे, जरा वो एक बार बता देते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, इंडिया टुडे का सर्वे भी सामने आ गया है। एक्सिस माई इंडिया का तमिलनाडु सर्वे इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, एनडीए को तमिलनाडु में 2 से 4 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को तमिलनाडु में 13 से 15 सीटें। ये चौंकाने वाली बात है। देखिए, जैसे तमिलनाडु की बात की जाए, हालांकि एनडीए का जो अभी एबीपी वोटर सर्वे हमने देखा, उसमें 1 से 3 सीटें बताई जा रही थी, इसमें 2 से 4 बताई जा रही हैं। तो समझा जाए कि मोहर कहीं ना कहीं लग रही है पूर्वानुमान में, क्योंकि जो सीटें हैं वो शायद 1-2 सीट ही आगे पीछे, लेकिन सीटें हैं, खाता खुल रहा है। देखिए, एक चीज और है रंजना की, अब ये आंकड़ा जो आ रहा है अभी तक, ये दिखाता है कि बीजेपी को शायद जो आंकलन या जो अब तक इंडिया गठबंधन आंक रहा था उससे कहीं ज्यादा बीजेपी बेहतर करती दिखाई दी, क्योंकि जिन राज्यों में बीजेपी यहाँ के नेताओं को इतनी अच्छी उम्मीद नहीं थी, लग रहा था कि तमिलनाडु से 1 सीट अन्नामलाई वाली निकल सकती है, बाकी हो सकता है कि फाइट की कंडीशन में अगर यहां पर एक्सिस माई इंडिया की तरफ से 2-4 सीटें दी जा रही हैं, तो ये आप अंदाजा लगाइए, जहां पर बीजेपी का वोट बैंक नहीं था वहां से इतनी सीटें निकल रही। तो जिस क्षेत्र में वोट बैंक मजबूत है, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी इस बार वाकई में बेहतर करती है। बिल्कुल, और उसी का जिक्र भी संजय मैं भी कर रही थी, जो उत्तर के राज्य हैं, फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हिंदी भाषी गुजरात हो, हाँ, उन क्षेत्रों में आप समझिए कि कितना बड़ा डेंट इंडिया गठबंधन के लिए होने वाला है अगर उन्हीं के गढ़ में सेंधमारी यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जो पूर्वानुमान सामने आ रही है, और एक नहीं, ये दूसरा हमने इंडिया टुडे एक्सिस माई पोल का बता दिया, जहां पर 2 से 4 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, गठबंधन को 13 से 15 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं डीएमके को 20 से 22 सीटें मिल रही हैं। हालांकि बहुमत में जरूर है विपक्ष यहाँ पर, लेकिन एनडीए का वहां पर घुसना और सीटों को वहां पर तब्दील कर पाना, वो जो भीड़ वहां पर जुट रही थी तमाम दिग्गजों की रैली और सभा में, उसको वोट बैंक में, क्योंकि बार बार से किसी का ही किया जाता रहा है, खासतौर पर 2024 के चुनावों की बात करें, क्योंकि कहीं से कोई बॉलीवुड स्टार मैदान में था, तो कोई राजघराने का उम्मीदवार मैदान में था, तो कोई पहले से राजनीति का सूरमा था, और हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगाता है कि भीड़ तो जुट रही है, लेकिन वोट बैंक में अच्छा, ये वही राज्य है, स्टालिन के बेटे की तरफ से बार बार सनातन पर हमला किया गया था, आपने देखा होगा। ये तमाम चीजें जो थी, हो सकता है कि इस बार बीजेपी का वोट बैंक, एनडीए गठबंधन का वोट बैंक वहां पर बढ़ाने में ये बड़ी भूमिका रहे, क्योंकि वो राष्ट्रीय मुद्दे बन रहे थे। भुवन जी, अब ये जरा बताइए कि सर, पहले केरला में 1 से 3 सीटें एनडीए को, उसके बाद अभी खबर है 2 सर्वे इस वक्त आ गए हैं, एक्सिस मीडिया और सी वोटर सर्वे दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 से 4 के बीच में तमिलनाडु में भी एनडीए इस वक्त जगह बनाता दिख रहा है। अब ये बताइए, ये तो उन राज्यों में जहां पर आप लोग आश्वस्त थे कि यहां से तो हम लोग बेहतर कर रहे हैं, वहां पर बीजेपी पूरी तरीके से एंटर कर गई है, अब भी उम्मीद है? डेमोक्रेसी है, हाँ, उसमें एग्जिट पोल करने का अधिकार दिया गया, लेकिन जो जनता जनार्दन होते हैं, उसका जो आशीर्वाद का परिणाम होता है, वही एग्जिट पोल होता है। और एग्जिट पोल 4 तारीख को जब आएगा, हम आप सब जिम्मेदार